हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम and you want to crack this exam, kindly give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the important and related information. Just for your information, I am reminding you people that I have shared a video on your DSSB vacancies for 2023, and also it includes the post of assistant dietitian. So you can all apply for that if you have the minimum eligibility criteria fulfilled. So you can check out the video, and if there is any doubt or any query, you can just drop a comment in the comment section. So today let's move to the recorded video which I have prepared for all of you, and I hope you're liking all these videos. So let's start. Question number 1. The requirement of nutrients increases in an adolescent girl as compared to an adolescent boy because ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है एडोलेसेंट गर्ल में एज कम्पेयर टू एडोलेसेंट बॉय? आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1, दे डू नॉट लाइक टू ईट हैवी मील्स। उन्हें हैवी मील्स खाना मतलब भारी मील्स खाना नहीं पसंद। ऑप्शन 2, दे रिक्वायर मोर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो स्टैक अप फॉर द फ्यूचर चाइल्ड बेयरिंग प्रोसीजर। वो ज़्यादा इसे खाना पसंद करती हैं कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनके काम आता है, प्लस उन्हें जो बच्चा पैदा करना है फ्यूचर में जाके उसके लिए भी वो समवेयर स्टैक करती हैं, स्टोर करती हैं अपनी बॉडी में। ऑप्शन नंबर 3, दे हैव मोर कंपोज्ड बॉडी composition so require more nutrition. ऑप्शन नंबर 4, मसल्स आर मोर इन देम सो एज टू मेंटेन गर्ल्स रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट्स। सो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर है। लड़कियों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि समवेयर उन्हें ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है, प्लस वो अपने चाइल्ड बेयरिंग प्रोसेस के लिए भी समवेयर फूड को स्टोर करना शुरू कर देती हैं। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Out of the given option, which is an example of a so-called non-valuated resource? Non-valuated resource का मतलब है जिसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। आइए पढ़ते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 वाटर, ऑप्शन 2 एयर, ऑप्शन 3 लैंड, ऑप्शन नंबर 4 इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को हम बिल्कुल भी नॉन वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following classifications based on body weight are not commonly used in India? इसमें से कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन है जो बॉडी वेट की बताई गई है जो इंडिया में यूज नहीं की जाती? ऑप्शन नंबर 1 हैमवी मेथड, ऑप्शन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन क्लासिफिकेशन, ऑप्शन 3 इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 4 गोमेज क्लासिफिकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज हैमवी मेथड। हैमवी मेथड को इंडिया के अंदर इतना ज्यादा कॉमनली यूज नहीं किया जाता। Let's come to question number 5. The four stage model of HRM. HRM का एक फोर स्टेज मॉडल के बारे में बात की जा रही है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? रिक्रूट करना मतलब लोगों को जॉब पे रखना, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई, मोटिवेशन उन्हें प्रोत्साहन देना आगे बढ़ने का, एंड इवैल्यूएशन उनका मूल्यांकन करना। सो व्हाट वाज एडेड इन द फिफ्थ स्टेज मॉडल? ऐसा क्या था जो पांचवी स्टेज में ऐड किया गया है? रिवॉर्ड, ट्रेनिंग, सेलिब्रेशन या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट? किसी को रिवॉर्ड देना, अच्छा बोलना, ट्रेनिंग देना, सेलिब्रेशन देना करना, किसी भी चीज का फेस्टिवल का सेलिब्रेशन करना, या फिर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज सेलिब्रेशन। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. रीअरेंज द फोर डायमेंशंस फॉर एचआरएम। एचआरएम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपसे दोबारा कहूंगी एचआरएम के क्वेश्चंस DSSB के एग्जाम में हमें देखने को काफी ज्यादा मिल रहे हैं। लेट्स कम टू द ऑप्शंस। कमिटमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, इक्वालिटी, इंटीग्रेशन। कमिटमेंट होता है आपका कि आप अपना काम जो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप समवेयर कंफर्टेबल हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स में आप काम कर सकते हैं। क्वालिटी मतलब आप अपना बेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, एंड इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारी चीजों से रिलेट करना। सो इसमें मैं चारों ऑप्शंस रीड नहीं करूंगी, आप ध्यान से देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कमिटमेंट देना कि आपने जो बोला है आप वो करेंगे। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, आप शायद थोड़ा ऊपर नीचे टाइम आवर्स को अरेंज करके काम कर सकते हैं। तीसरा आता है क्वालिटी जिसमें आप बेस्ट प्रोड्यूस करके देते हैं, और चौथा आता है इंटीग्रेशन जो कि आपकी और भी चीजों से इंटर लिंक्ड होता है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Which vitamin is used to treat hyperparathyroidism? हाइपर मतलब बढ़ गया,
पैराथायरॉयडिज्म ऐसा कौन सा विटामिन है जो ट्रीट करता है? जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, जिससे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म ट्रीट हो सकता है। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बॉक्सल एंड पुर्सेल, HRM मीन्स। बॉक्सल एंड पुर्सेल ने डेफिनेशन दी है HRM की, उनका क्या मतलब है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन द फर्म। बेसिकली ऐसी कोई भी चीज और सब कुछ जो एसोसिएट करता है मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ, लोगों को मैनेज करना, लोगों को हेल्प आउट करना, और उनका कैसा रिलेशनशिप है वो भी फर्म होना चाहिए। मतलब एक ऐसा, उन्होंने कहा है कि HRM का मतलब ये होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बेसिकली लोगों की एम्प्लॉयमेंट को देखेगा, लेकिन एक ऐसा रिश्ता कायम करेगा जो फर्म है। कोई घर का रिश्ता नहीं है, कोई आप किसी को सिखा रहे हैं अपने से छोटे को, या किसी HR कोई एम्प्लॉय को ट्रीट करता है तो वो कोई घर के रिलेशन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, एक फर्म रिलेशनशिप डेवलप होगा। फर्म का मतलब आप कह सकते हैं हार्डर हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। चलिए लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ क्लिनिकल PM फॉर्म? कल भी हमने PM से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, आज हम फिर कर रहे हैं। PM की फुल फॉर्म होती है प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। इसमें से कौन सी क्लिनिकल फॉर्म है जो हमें देखने को नहीं मिलती PM के दौरान? मरासमस, मरासमिसिक क्वेश्योरकर और वेस्टिंग। सो वेस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती। क्लिनिकल फॉर्म PM के 3 क्लिनिकल फॉर्म है, एक तो मरासमस है, एक मरासमिक क्वेश्योरकर होता है और एक क्वेश्योरकर होता है। मरासमस में बॉडी कमजोर हो जाती है, क्वेश्योरकर में बॉडी थोड़ी सी। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज अ मॉडल ऑफ HRM। HRM का मॉडल है जो एम्फसाइज करता है 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर और उनकी इंटर रिलेटेडनेस बताता है, मतलब ऐसा बताता है कि वो आपस में कैसे इंटर रिलेट करते हैं। तो उसमें पहला फेज फंक्शन है सिलेक्शन, मतलब लोगों को सिलेक्ट करना। सेकंड है अप्रेजल, उनको सैलरी में इंक्रीज करके इंक्रीमेंट देना। थर्ड इज डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ होते रहना। फोर्थ इज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं, आप उनको बोनस की फॉर्म में दे सकते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट की फॉर्म में दे सकते हैं, छुट्टी दे सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज दे सकते हैं। This model is incomplete as it ignores all other environmental and contingency factor. ये मॉडल इनकम्प्लीट है, अधूरा है, क्योंकि ये इग्नोर करता है एनवायरमेंटल को और कंटीजेंसी फैक्टर्स को। तो ये क्या मॉडल है? इस मॉडल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है केरेंस मॉडल, ऑप्शन 2 पर्सेल एंड एल्स्ट्रेंट्स मॉडल, ऑप्शन 3 फॉर्मब्रंस मॉडल, ऑप्शन नंबर 4 इज अल्रिच मॉडल। सो द करेक्ट आंसर इज फॉर्मब्रंस मॉडल। तो ये फॉर्मब्रंस मॉडल है, उनके द्वारा दिया गया मॉडल है एक, जिसमें 4 प्रोसेसेस तो हैं, लेकिन एनवायरमेंटल और कंटीजेंसी फैक्टर्स के बारे में कहीं पर भी बात नहीं की गई है और ये इन 2 फैक्टर्स को इग्नोर भी करता है। लेट्स क्विकली मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंजेस थ्रू विच अ चाइल्ड्स बॉडी मैच्योर इनटू एडल्ट बॉडी इज कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज। वो कह रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमें फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें चाइल्ड की बॉडी मैच्योर होती है एडल्ट के अंदर और बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल भी बन जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मेनार्की। मेनार्की बेसिकली पीरियड से रिलेटेड है, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी ग्रोथ। एडोलेसेंस एक फेज है, एक स्टेज है। प्यूबर्टी या फिर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इससे रिलेटेड नहीं है। सो बेसिकली द स्टेज इज कॉल्ड एज और द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। एक ऐसी प्यूबर्टी की प्रोसेस होती है जिसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर और बच्चा बड़े में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है अलॉन्ग विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी कैपेबिलिटी बन जाती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।